ना उद्धार होगा और ना ही शांति मिलेगी। ये पार्वती का वचन समझने का प्रयास करना। पार्वती ने ऐसी तपस्या किया, ऐसी भक्ति किया कि कछ दिन भोजन बार बतासा, किए कछिन कुछ दिन उपवासा, बेल पाती मही परे गिराई, 3 सहस्र संवत्सर सोई खाई, पुण्य पनहरो सुखाने परना, उमय नाम तब भयो परना। घोर घोर तपस्या किया। किसकी आज्ञा में? गुरु की आज्ञा में। जब गुरु की आज्ञा में तपस्या किया तो पार्वती पूजनीय बन गई। सब देवियां, जितनी देवियां संसार में आप जानते हैं, सब उनकी अवतार कहलाती। क्या कहलाती? उनकी अवतार कहलाती। बंधुओं, तो जिन लोगों ने गुरु भक्ति किया, प्रहलाद ने गुरु भक्ति किया, प्रहलाद को अपने पिता को छोड़ देना पड़ा, लेकिन गुरु के वचन को छोड़ दिया। मौत का सामना कर लेना पड़ा, पहाड़ से गिराया गया, आग में जलाया गया, गर्म खंभे में बांधा गया, लेकिन प्रहलाद ने गुरु की आज्ञा, गुरु के वचन को छोड़ा नहीं। तो आज उसके गीत गाए जाते हैं। ध्रुव का वही हाल है। बंधु, मीरा ने अपने गुरु के वचन को पालन करने के लिए चाहे राज्यपाट छोड़कर निकल जाना पड़ा। आप ही के राज्य की, राजस्थान के राज्य की बेटी थी मीरा। महल के सुख सुविधा की परवाह नहीं किया कि महल छूट जाएगा, मैं कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी, कैसे जीऊंगी, परवाह किया नहीं? परवाह किया गुरु के वचन, गुरु की कृपा। मीरा कहती मैंने राम रतन धन पा लिया। क्या पा लिया है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और वो धन जिसे मिल गया हो और धन की उसे परवाह नहीं रहती, सारा धन उसी में आ गया। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। वो अमोलक वस्तु मेरे सतगुरु महाराज जी ने प्रदान किया है, उन्होंने कृपा में किया, मैंने अपनाया, और जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। जन्म जन्म की पूंजी गुरुदेव ने प्रदान कर दिया है। संसार में और सारी पूंजी खोने वाला जो गुरुदेव प्रदान करते हैं, जो गुरु महाराज जी प्रदान करते हैं, वो पूंजी जन्म जन्म आपका साथ नहीं छोड़ सकती। और सारी पूंजी पकड़ने में लगोगे, पकड़ में आएगी नहीं। खर्च न होवे, चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत्य की नाव खेवटिया सतगुर, भव सागर तरियायो। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरसी जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा ने गुरु भक्ति किया तो मीरा के आज गीत गाए जाते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग गुरु भक्ति से चूक गए, ऐसा नहीं कि सबने भक्ति कर लिया, कुछ लोग चूक भी जाते हैं। जो लोग चूक गए वो दुर्गति को प्राप्त करते, उनका कोई सम्मान नहीं करते। देखो, एक तरफ राम हैं, भगवान राम जो गुरु भक्ति करने वाले हैं, और दूसरी तरफ रावण है, वो भी गुरु भक्ति कर रहे। कौन है? रावण। राम और रावण दोनों की राशि एक है। राशि क्या है? आप लोग राशि दिखाने जाते हो ना, हैं? दिखाने जाते हैं। इस राशि में क्या है? राशि फल भी पढ़ते रहते हैं? नहीं पढ़ते रहते हैं। लेकिन राम और रावण दोनों की राशि तो एक ही है। एक किधर गया, दूसरा किधर गया। अब एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो एक नरेंद्र हो सकता है कुछ और काम कर रहा हो। तो राशि, आपके कर्म ही राशि है। ध्यान देना, कर्म जिधर बोगे उधर ही राशि चेंज हो जाएगी, चली जाएगी। बंधु, उसी को राशि कहते हैं। कर्म ही क्या है? कर्म ही सब कुछ है। इसलिए रामायण में लिखा गया कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। राशि प्रधान नहीं लिखा गया कि राशि प्रधान विश्व रचि राखा। याद रख लेना, जो संशय भ्रम में लोग रहते हैं, राशि दिखाने वाले और परेशान रहते हैं। ये गोटी पानो तो ये गोटी पानो, ये कर लो तो वो कर लो, और घर चक्कर में टेंशन में रहते हैं, नहीं रहते। इसलिए एक राशि समझ लो, कर्म ही सबसे बड़ी राशि है। जैसा कर्म करोगे आपका जीवन वैसा ही बन जाए, ये प्रमाणित है। बंधु, रावण भी गुरु भक्त थे, और रावण ऐसे गुरु भक्त थे कि उन्होंने अपने गुरु भगवान शंकर को, जिक्र आता है, सर काट काट के चढ़ाए थे। वह आध्यात्मिक क्षेत्र के चढ़ाने का तरीका क्या है? सर काट काट के चढ़ाया। और
रावण ने वो प्राप्त किया जिसके द्वारा सब देवी देवता बस में हो गए। किसमें हो गए? रावण की गुरु भक्ति से। क्योंकि एक मंत्र ऐसा है जिसके बस में सब देवी देवता है। रामायण आपका कह रहा है, हमसे मत पूछने आ जाना, ये रामायण से पूछना पड़ेगा। किससे पूछना पड़ेगा? रामायण कहता है, रामायण में लिखा गया कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज को जो बस कर अंकुश खर्व। मंत्र परम लघु, बहुत छोटा है, जासु बस, जिसके बस में विधि हरिहर सुर सर्व। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, सुर माने देव, सर्व देव, सभी देवता जिसके बस में है, वो मंत्र बहुत छोटा है। कैसे बस में कर लेता है? महामत गजराज को जो बस करे अंकुश कर। जैसे महान मत वाले हाथी को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है, ऐसे वो मंत्र छोटा सा है जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी देवता मौजूद हैं। और वही मंत्र गुरु कृपा से रावण को मिला था। सब देवी देवता उसके बस में, क्योंकि मंत्र मिलना ही नहीं, सिद्ध करना आवश्यक है। भाई आपको भोजन मिल गया, भोजन के सब सामान है, लेकिन सिद्ध करना तरीका नहीं, बनाने का तरीका नहीं मालूम है, तो आप खा पाओगे नहीं। भोजन थाली सामने आ जाए, उसको भोजन करोगे नहीं, तब ताकत मिलने वाली नहीं। ऐसे ही मंत्र मिल जाने के बाद भी उसको सिद्ध करना पड़ता है। जब आप सिद्ध करेंगे तब उसका फल प्राप्त करेंगे। दवाई कितनी अच्छी मीठी मिल जाए, अच्छी कीमती मिल जाए, लेकिन दवा खाओ नहीं तो बीमारी ठीक होगी, बीमारी ठीक होने वाली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधु, इसलिए रावण ने ऐसी भक्ति किया, गुरु भक्ति किया कि सब देवता उसके अधीन थे। आप लोग कहानियां भी सुनते रहते हैं, रामायण में लिखा गया हाथ जोड़े खड़े रहते थे कि कर जोरे सुर दिसिप विनीता और भ्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता। देवता दिक्पाल विनम्र भाव से हाथ जोड़े खड़े हैं, जिधर नजर घुमा जड़ जाते पता नहीं कौन सा दंड दे देगा। बंधु, ऐसा रावण। लेकिन वही रावण का हर साल आप लोग क्या जलाते हो? क्या जलाते हैं? पुतला जलाते हैं। उसी रावण का जलाते हैं। क्यों? गुरु भक्ति करते करते गुरु भक्ति से चूक गया। क्या हो गया? चूक गया। कहानियां आप सब लोग जानते हैं। थोड़ा जब उसे अभिमान आ गया, रावण जिक्र आता है कि कैलाश पर पर्वत पर जाता था आरती पूजा करने के लिए अपने गुरु महाराज जी की, रोज जाता था। एक दिन उसके मन में विचार आ गया कि भगवान, हमारे गुरु महाराज जी भगवान शंकर कैलाश पर्वत पसंद है, वहां नदियां जो है, जो भी झील झरने हैं, तो ऐसा करूं कैलाश पर्वत को ही लंका में ले आऊं। कहाँ ले आऊं? लंका में हूं, उन्हें भी झंझट नहीं होगी और मुझे भी झंझट नहीं। ध्यान देना, लेकिन कोई भी काम करने से पहले गुरु की आज्ञा लेनी आवश्यक होती है। महापुरुष कहते हैं गुरु आज्ञा बिन काज न कीजिए, हानि होए तो होने दीजिए। नुकसान हो रहा है, हो जाने दो, लेकिन गुरु की आज्ञा के बिना काम ना करो। महापुरुषों ने यहां तक कहा कि गुरु की आज्ञा आवई और गुरु की आज्ञा जाए, और कहें कबीर तदास को तीन लोक डरना। गुरु की आज्ञा आता है, गुरु की आज्ञा जाता है, उसे तीन लोगों में कोई भय नहीं। लेकिन गुरु की आज्ञा से हटता तो चूक जाता है। कि गुरु आज्ञा से उतरे, शब्द भी होना होए, और ताको काल घसीटिए बचा सके नहीं हो। तो गुरु आज्ञा से हट जाता है तो वो काल घसीटता है उसे। कौन घसीटता है? काल। घसीटना समझते हैं? जैसे किसी को घोड़े के पीछे बांध दो रस्सी में और घोड़ा दौड़ता रहे, पीछे घसीटता रहे, उसे घसीटना कहते हैं।
तो काल उसे मारता नहीं, क्या करता है? घसीटता है। क्या करता है? घसीटता है। और रामायण में आप एक प्रसंग सुने होंगे काकभुसुंडी का। कौन सा प्रसंग? काकभुसुंडी। अब जब योग्य बन गए तब अपने पिछले जन्म की गुरु की कृपा समझ पाए, पहले जल्दी समझ पाए नहीं। रामायण इत्यादि पढ़े हैं आप लोग, वर्णन आता है काकभुसुंडी जी अपने पिछले जन्म कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार हर मंदिर जपत रहे हर नाम, और गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं की न पड़ा। भगवान शंकर के मंदिर भगवान शंकर का नाम जप रहा था और गुरु महाराज जी आगे उठकर प्रणाम नहीं किया। सो समदर्शी ना कर, गुरु तो समदर्शी है, करो तो तुम्हारी भलाई, ना करो तुम्हारी भलाई। सो समदर्शी ना कहे कुछ, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उर नरोस लौलेस, हृदय में कोई जरा सा मात्र भी क्रोध भी नहीं आया। लेकिन अधिक गुरु अवमानता सही नहीं सके महेश। गुरु का अपमान सबसे बड़ा पाप है, ये भगवान शंकर सह पाए नहीं। मंदिर माज भई नभ बानी, आकाशवाणी हुई रे हतभाग्य अकभ्यमानी। जब तव गुरु के नहीं क्रोध है, जब तुम्हारे गुरु के कोई क्रोध नहीं। अति कृपाल चित सम्यक बोधा, सम है तदपि साप सब दई हो तो ही, और नीति विरोध सुहाय न मोही। फिर भी मैं तुझे श्राप दूंगा। देखो, जिनका नाम जप रहा है, जिनका अपमान किया गुरु कुछ नहीं बोले, और जिनका नाम जप रहा है वो श्राप दे रहे हैं। क्योंकि गुरु का अपमान भगवान शंकर बर्दाश्त, अर्थात गुरु का अपमान भगवान को बर्दाश्त होता नहीं। क्या श्राप दिया कि बैठ रहा अजगर ही वो पापी, अजगर की तरह बैठा रहेगा अभिमान में। इसलिए महापिटप कोटर मौजाई, रहु अधमादम अधगति पाई। महान पेड़ के खोखले में जाकर तू अजगर बन जा। क्या बन जा? अजगर। और 1000 जन्म का अजगर बन गया। कितने जन्म का? तो काल घसीटा कि नहीं घसीटा? भाई काल मारता नहीं, क्या करता है? घसीटता है। वो तो गुरु की कृपा थी। फिर जब उन्होंने प्रार्थना किया तो भगवान शंकर ने आशीर्वाद भी दिया कि जतब की दारुण पापा, यद्यपि इसने दारुण पाप किया, क्षमा करने योग्य नहीं है। और मैं पुनदीन क्रोध कर सापा, मैंने क्रोध करके श्राप दे दिया। मोर श्राप दुज वृथा न जाए, मैंने जो श्राप दे दिया बेकार जाएगा नहीं। जन्म सहस्र अवश्य पाई, 1000 जन्म अजगर का अवश्य पाएगा। लेकिन तब तुम्हार साधुता देखी, तुम्हारे सील को देखकर, दया को देखकर करियो यही पर कृपा विशेषी, मैं इस पर कृपा करूंगा। क्या कृपा करूंगा? कि जन्मत मरत दुसा दुख होई, और यही स्वल्पहु नहीं व्यापी सोई। जन्म मरण के समय जो अथाह दुख होता है, ये दुख इसे, जन्म मरण तो पाएगा लेकिन दुख नहीं पाएगा। और दूसरा आशीर्वाद क्या दिया? कौने जन्म मिटे नहीं ज्ञाना, सुने शूद्र मम वचन प्रवाना। किसी जन्म में भी इसका ज्ञान मिटने वाला नहीं बंधु। तो गुरु की कृपा से जब वही 1000 जन्म पार कर गए, और कृपा ऐसे रही कि फिर जब काकभुसुंडी का जन्म पाया तब उद्धार और गति को प्राप्त कर गए। तो ध्यान देना, वो रावण जब लंका पर से जाकर और कैलाश पर्वत को उठाने लगा, ध्यान देना, अगर भगवान शंकर को लाना है तो पहले उनसे तो आज्ञा लेता नहीं। आज्ञा कुछ नहीं, अहंकार है। अहंकारी कभी झुकना पसंद नहीं करता है। उनसे पूछा नहीं कि आपकी चलने की इच्छा है कि नहीं इच्छा है, सीधे जाकर कैलाश ही उठाने लगा। जब डगमगाने लगा, भगवान शंकर ने कहा क्या बात है, कोई भूकंप तो नहीं आ गया? जब दौड़ कर देखा रावण, उन्हें बोला रावण इधर आओ। रावण के कहते क्या बात है? कहते कि गुरुदेव, आपको कैलाश पसंद है और मैंने सोचा कि रोज आना पड़ता वहां आरती पूजा करने के लिए लंका से कैलाश, तो मैं चलूं वहीं अपने लंका में ही आपको बसा। बंधु, भगवान शंकर समझ गए उसके अहंकार को, और अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है बंधुओं। क्योंकि अहंकार ही प्रभु से दूर